हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कैंप स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने चैप्टर फर्स्ट के मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, एक्सरसाइज 1.1, 2 और 3। आज बात करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद है क्या, ठीक है ना। देखिए, बहुपद का मतलब है, पॉलिनोमियल का मतलब है कि जिसके ऊपर पावर पॉली का मतलब होता है कि मोर देन 2, 1 और 2। जब किसी के ऊपर पावर यदि एक हो, कोई फंक्शन यदि हमारा इस तरह से लिखा हुआ है x+5, तो ये वाला फंक्शन कोई ये लिखा हुआ है x² + 2x + 5, या ये लिखा हुआ है x³ + 3x² + 7x - 3, या मैं ये कहूं कि x4 + 4x³ - 3x² + 7x - 5। ठीक, ये जितने भी मैंने एक्सप्रेशंस लिखी हैं, जितनी भी मैंने इक्वेशंस लिखी हैं, ये सभी की सभी एक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करती हैं। मतलब यहां पर पावर 1 है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, इसकी मैक्सिमम पावर 4 है। इसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे हम इन वन वेरिएबल। इसे क्वाड्रिक इक्वेशन बोलेंगे, इसे बोलेंगे द्विघात समीकरण। हिंदी में बोलते हैं इसे द्विघात समीकरण। क्वाड्रिक इक्वेशन बोला जाता है इसे। जिसके ऊपर पावर 2 लग जाए उसको बोलेंगे क्या? क्वाड्रिक इक्वेशन। जिसके ऊपर पावर 3 लग जाए वो होगी हमारी क्यूबिक इक्वेशन, मतलब त्रिघात बोलते हैं इसे। और इसके बाद जितनी भी चलेंगी वो सारी मल्टीपल पावर्स पॉलिनोमियल्स में ही चलती चली जाएंगी। मतलब पॉलिनोमियल का ये हुआ, जहां पर हमारी पावर किसी इक्वेशन को एक्सप्रेस करे वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। अब पॉलिनोमियल के अंदर होता क्या है, हम जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे उसमें है क्या, उसके अंदर यह है कि हमें x की वैल्यूज निकालनी है, x की वैल्यूज निकालनी है, या फिर हमें क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए हमारे पास रूट्स होने चाहिए। रूट्स, अब ये रूट्स क्या आ गया? रूट्स का मतलब होता है मूल। हिंदी में बोलते हैं ना मूल, मतलब जीरोस भी बोला जाता है इन्हें, कि x की वो वैल्यू बतानी है, x की वो वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मतलब क्या है, यदि मैं कोई एग्जांपल ले लूं, सपोज कि मैंने लिया x² - 3x प्लस सपोज दैट कि मैंने लिया 18। ठीक, मैंने लिया 18। यदि मैं कोई इक्वेशन ऐसी बनाता हूं, चलो इसे यहां पे ले लेते हैं -18। ठीक, मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि इसके इक्वल में 0 लगा हुआ है, तो जिससे कि ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। मतलब कि x की कोई भी वैल्यू ऐसी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगी। और एक चीज मैं बता दूं कि जितनी यहां पर पावर लगी हुई होती है दोस्तों, वैल्यू भी उसकी उतनी ही आती है। मतलब यदि यहां पर x के ऊपर पावर 2 लगी हुई है, तो समझ लेना कि x की 2 ही वैल्यूज यहां पर होंगी, चाहे वो हो कुछ भी। यदि यहां पर 3 वैल्यू, मैक्सिमम पावर 3 है, इसको डिग्री भी बोला जाता है, इसको डिग्री भी बोला जाता है। कोई पूछने लग जाए आपसे कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, तो आप बताओगे इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 4 है। ठीक, तो मतलब ये हुआ कि यहां पर x की 2 वैल्यूज होने वाली हैं। अब ये 2 वैल्यूज यार हमको ज्योतिषी थोड़ी है जो हमें ऐसे ही बता देंगे कि क्या है। तो उसका तरीका यही होता है कि यहां से इसके फैक्टर करो। आप फैक्टर करके जो x की वैल्यूज आएंगी वही इसके जीरोस कहलाए जाएंगे, वही इसके जीरोस कहलाए जाएंगे। और फैक्टर करने तो आप पे आते होंगे कि मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 18 और माइनस करने पे आना चाहिए 3। तो ऐसी जो 2 वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 6 और 3। 6 3 जा 18, 6 में से 3 करेंगे माइनस तो 3 आ जाएगा। तो जैसे कि यदि मैं यहां से इसके फैक्टर करूं तो 6 - 3x - 18 = 0। सिर्फ चेंज हमें ये वाली टर्म करनी होती है, चेंज हमें सिर्फ b को करना होता है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0। जो x² के साथ लगा हुआ है उसे a बोला जाता है, जो x के साथ लगा हुआ है उसे b बोला जाता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे c बोला जाता है। मतलब क्या हुआ इसका कि यदि मैं x² माइनस इसको चेंज करूंगा तो केवल b को ही आपको चेंज करना है। वो जो नंबर्स आपने अपने माइंड में सोचे हैं 6 और 3, वो सिर्फ इसकी जगह पे चेंज करने, बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं करना है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² - 6x बाहर माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और आप इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x - 6 प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे, x - 6। ब्रैकेट दोस्तों आपके सेम बनने चाहिए, अगर सेम नहीं बने हैं तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है। ठीक, तो यहां से आ गया x + 3 और ये आ गया x - 6।
इक्वल 0, x प्लस 3 को एक बार 0 के बराबर लेके पहला 0 निकल जाएगा, इसको बोलते हैं मूल, इसको बोलते हैं इसके शून्यांक, या फिर जीरोस बोल दो या फिर रूट्स बोल दो। दूसरा क्या निकल के आएगा, एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर लिखेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो दोस्तों इन वैल्यू को ही बोला जाता है रूट्स, इन वैल्यूज को ही बोला जाता है इसके मूल निकालो, इसके शून्यांक ज्ञात करो। तो शून्यांक का मतलब यह है कि यदि मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दूं x की जगह पे तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगी, मतलब इसको शून्य बना देगी, ये शून्य 0 बना देगी इस इक्वेशन को, इसी वजह से इसको शून्यांक बोला जाता है, इसी वजह से इसको इसके रूट्स बोला जाता है, मूल। तो यहां पर x की वैल्यू हम अगर 3 पुट करके देखेंगे, एक बार चाहो तो चेक करके देख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन एक पूछने के लिए आता है कि आप इसको सेटिस्फाई भी करके दिखाइए जो आपके रूट्स निकल के आए हैं। तो देखो मैं यहां पर रख रहा हूं, पहले -3 रख रहा हूं, तो -3 का स्क्वायर यदि किया जाए और -3 इंटू -3 और -18, दोस्तों मैंने जहां जहां x था वहां वहां -3 रख दिया, तो इसका स्क्वायर तो 9 हो गया, पॉजिटिव 9 होगा, और ये पॉजिटिव 9 हो जाएगा, और -18 है, मतलब 18 -18 आ गया 0, आ गया ना 0। तो इसका मतलब है कि ये इसका जीरोस है, इसी को ही जीरोस बोला जाता है, मतलब कि जिस वैल्यू पर ये इक्वेशन 0 हो जाए उसको इसके जीरोस या इसको इसके शून्यांक बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे बात करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को एक तो पूरा देखा करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाए और आप वीडियो को स्किप कर दो, तो बहुत नुकसान आपका हो सकता है, ठीक। क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आपको करा रहा हूं कि जितना मुझे पता है, और ये जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूं वीडियोज में, वो उम्मीद है, पता है मुझे कि वो डेफिनेटली क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। तो अब मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको 2.2 से ये क्वेश्चन है, क्योंकि 2.1 में तो सिर्फ आपको ग्राफिकली है और उसको मैंने आपको बेसिक रूप से आपको बता दिया है। तो 2.2 में जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप इसके एक तो जीरोस फाइंड कीजिए और इसके रूट्सों को वेरीफाई कीजिए। तो दोस्तों रूट्सों को वेरीफाई कैसे किया जाता है वो इसके लिए भी मैं बता देता हूं कि हमारी इक्वेशन का स्टैंडर्ड रूप जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इतना तो हमें पता लग गया। और ये जो मैंने अभी आपको रूट्स निकाल के दिखाए थे, इनको बोला जाता है अल्फा और बीटा, इनको बोला जाता है अल्फा और बीटा। तो जो हमारे रूट्स होते हैं, जो हमारे मूल होते हैं, मूल जो हमारे मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, शून्यांक होते हैं, इनको बोला जाता है अल्फा और बीटा। पहले वाले को अल्फा बोल दो, दूसरे वाले को बीटा बोल दो। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले वाले को ही अल्फा बोलेंगे, मर्जी आपकी, आप दूसरे वाले को भी अल्फा बोल सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहां पे क्या होगा, जब भी आपसे वेरीफाई कराएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन वेरीफाई कराएगा, तो दोस्तों वहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a आनी चाहिए, वहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a आनी चाहिए, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। हो गई तो समझ लो कि आपके रूट्स भी ठीक निकले हैं और आपने वेरीफाई भी कर दिया है। इसका एक फॉर्मूला और होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब ये ABC कहां से निकालोगे, तो ABC यहां से निकालेंगे हम, ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, जो भी x² के साथ लग रहा होगा दोस्तों उसको हम बोलेंगे a, जो x के साथ लग रहा होगा उसको बोलेंगे b, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको बोलेंगे c। किसी किसी इक्वेशन में क्वेश्चन या तो b को मिस कर देगा या c को मिस कर देगा, इट में भी ऐसा भी हो सकता है कि a को ही मिस कर दे। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैं इसका पहले तो पहला पार्ट बताता हूं, 2.2 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, और पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में लिखा हुआ है कि x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। और देखो यहां पे क्या है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आना चाहिए और माइनस करने पे दोस्तों साइन ये वाला चेक किया जाता है, ये वाला, ठीक है ना। माइनस करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए जो हमारा b के साथ लिखा होता है, जो हमारा b होता है। तो मतलब मल्टीप्लाई करने पे 8 और माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो आप इजीली बता सकते हैं कि 4 2 जो 8 होता है, और 4 में से 2 अगर माइनस किए जाएं तो 2 आएगा, ठीक। तो मैंने बताया आपको सिर्फ चेंज इसे करना है, चेंज आपको सिर्फ इसे करना है, 4 - 2x - 8, ठीक। यहां से इसके फैक्टर करेंगे, x² - 4x + 2x - 8, माइनस बाहर होने की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा।
तो यहां से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेके यहां से बचेगा x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 4। तो ब्रैकेट हमारे सेम बने, मतलब इसका मतलब हमारा फैक्टर सही जा रहा है। ब्रैकेट अगर सेम बन गई तो सेम ब्रैकेट एक बार लिख देते हैं, बाहर बाहर का एक बार लिख देते हैं। एक बार आपका काम यह है कि आप एक बार तो x माइनस 4 को 0 के बराबर लेके x की वैल्यू 4 लिखोगे, इसे लिख दोगे ये अल्फा की वैल्यू आई है, इसे हम अल्फा बोल देंगे। ये हमारा पहला रूट्स निकल चुका है। एक x प्लस 2 को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो बीटा हमारा -2 आ गया है। ठीक, अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया, रूट्स तो निकाल दिया आपने। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि आपको वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो दोस्तों वेरीफाई करने के लिए पहले आप अपनी इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू लिख लीजिए। तो देखिए a की वैल्यू तो यहां पर दिख रहा है कि x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लग रहा, तो जहां पर कुछ भी नहीं लग रहा वहां पर क्या लगा हुआ होता है 1, वहां पर लगा हुआ होता है दोस्तों 1, तो यहां पर लिखेंगे हम 1। b क्या लिखा हुआ है, b x के साथ जो भी होगा -2, और c लिखा हुआ है हमारा कांस्टेंट वैल्यू -8। तो देखिए अब मैं इसका वेरिफिकेशन आपको बता रहा हूं, वेरीफाई कैसे करेंगे। तो वेरीफाई में यहां पर मैंने बताया कि आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा की जगह पे रख दो 4, बीटा की जगह पे रख दो -2 इक्वल माइनस b की वैल्यू है हमारी -2 और a की वैल्यू है हमारी 1। ठीक, वैल्यू मैंने पुट कर दी है, तो 4 में से 2 गए 2, और आपको पता है -2 और -2 मतलब माइनस और माइनस ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी तो 2 ही आ रहा है दोस्तों, ये भी तो 2 ही आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमने अल्फा प्लस बीटा से तो वेरीफाई कर दिया, अब आपका काम है इसे अल्फा इंटू बीटा से भी वेरीफाई करने का। तो अगर अल्फा इंटू बीटा से वेरीफाई हो जाता है तो मतलब हमारे दोनों वेरिफिकेशन भी पूरे हो जाएंगे और रूट्स भी हमारे सही होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू c अपॉन a है, अल्फा हमारा 4 है इंटू -2 इक्वल c की वैल्यू दोस्तों मैंने -8 निकाली है और ये 1 है, तो जरा यहां से मल्टीप्लाई करो -8 आएगा और यहां से इसको डिवाइड करो तो -8 आएगा, ये भी तो वेरीफाई हो गया। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं कि रूट्स निकाल कर वेरीफाई करना। अब मैं इसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एक तो लिखा हुआ है कि 4u², और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर क्वेश्चन के अंदर हमें कभी भी इसका स्ट्रक्चर आगे पीछे दे रखा हो तो पहले आपका काम है उसका स्ट्रक्चर सही करने का। मतलब क्या है इसका स्ट्रक्चर सही करने का, कि सबसे पहले आपके पास बड़ी पावर होनी चाहिए, फिर उसके बाद छोटी पावर होनी चाहिए, और फिर विदाउट पावर वाले टर्म होनी चाहिए, मतलब फिर c होना चाहिए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसके थर्ड पार्ट में ये लिखा हुआ है 6x² - 3 प्लस -7x। तो दोस्तों ये तो सेकंड नंबर पे होनी चाहिए ना, क्योंकि पहले तो आता है x² की टर्म, फिर आती है x वाली टर्म, फिर आती है c वाली टर्म। तो इसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अगर आपने यहीं से फैक्टर करने चालू कर दिए तो समझ लो कि आप यहां पर ढेर हो जाओगे बिल्कुल। तो यहां से इसे लिखो 7x - 3 = 0। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप इजीली इसके फैक्टर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और माइनस करने पे 7 आना चाहिए। आपको पता है कि ऐसे फैक्टर होते हैं 9 2 जा 18, 9 में से 2 गए 7, तो फैक्टर आप कर लोगे। अब मैं बताता हूं इसका फोर्थ पार्ट। दोस्तों फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट भी है, फोर्थ पार्ट इसका इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि 4u² + 8u = 0। इसके जीरोज आपको बताने हैं और वेरिफिकेशन भी करना है। तो देखो इसमें c तो है नहीं, c नहीं है तो मतलब फैक्टर के तो थोड़े से कम चांसेस हैं, इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें से पहले 4u कॉमन लो। 4u कॉमन लेने पे यहाँ u बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा बराबर 0। तो जब मैं 4u को 0 के बराबर लूंगा, एक बार इसको 0 के बराबर लोगे तो u की वैल्यू 0/4 मतलब 0 ही आएगी। तो अल्फा की वैल्यू तो 0 आ गई। अब बीटा चेक करते हैं, u + 2 = 0, u की वैल्यू -2। दोस्तों u की वैल्यू अगर -2 आई है तो मतलब बीटा की वैल्यू -2 आ गई। अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया। अब जरा एबीसी देख लेते हैं। एबीसी क्या आएंगे हमारे, एबीसी u² की टर्म है तो a की वैल्यू तो हो गई 4, u की टर्म है तो b की वैल्यू हो गई 8,
दोस्तों सी इसके अंदर है नहीं, जब सी नहीं है तो हम सी की वैल्यू लिख देंगे 0, जब सी नहीं है तो सी की वैल्यू लिख देंगे हम 0, तो सी की वैल्यू 0 लिख देंगे। अब वेरिफिकेशन देखते हैं, जब मैं इसे वेरिफिकेशन देखूंगा इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं पहले। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूले आपको बिल्कुल रट लेने हैं, बिल्कुल, चाहे आपको ये सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम रटने पड़े, बिल्कुल बिल्कुल दवाई की तरह ले लेने हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। फॉर्मूले अगर याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, 4 + 8 इक्वल, अब बात करते हैं कि माइनस बी अल्फा बीटा, सॉरी यहां पर रखने हैं हमें अल्फा और बीटा। अल्फा तो है हमारा 0 और बीटा है दोस्तों हमारा -2, ठीक। तो बी की जगह पे आप रखेंगे बी, -8/4, माइनस बी की जगह बी रख दिया, ए की जगह ए रख दिया, तो यहां तो -2 आ रहा है और 4 2 जा, यहां भी तो 2 आ रहा है, इसका मतलब वेरीफाई तो हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा से, एक बार अल्फा इंटू बीटा से और करके देख लेते हैं, सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू है हमारी 4, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू दोस्तों 0 और ए की वैल्यू है 4। तो 0 में 2 की इंटू करेंगे 0 ही आएगा और डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ये भी तो वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर सी की टर्म नहीं है। तो आप सोचोगे कि फैक्टर कैसे करने हैं, तो फैक्टर करने में हमें ज्यादा कोई घोड़े गाड़ी नहीं जोड़ने हैं, सिर्फ 4u को कर लेना है कॉमन, और 4u को कॉमन लेने से एक बार बाहर वाली को 0 के बराबर, एक बार u + 2 को 0 के बराबर लेके यहां से दोनों वैल्यूज निकल के आ जाएंगे अल्फा और बीटा की। इसके बाद इसके अंदर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बहुत है कि t² - 15, t² - 15, ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो बड़े ध्यान से बात को समझनी है। इस एक्सरसाइज के अंदर पहले क्वेश्चन में ये 2-3 पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि t², उम्मीद करता हूं शायद आपके अगर यूटीज वगैरह हुए या फिर कोई भी आपका प्री बोर्ड वगैरह हो, और उम्मीद करता हूं कि बोर्ड में भी इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि t² - 15 इक्वल्स टू 0। यहां से t की 2 वैल्यूज निकालनी है, तो आपको पता है कि पहले t² होना चाहिए, फिर t वाली टर्म होनी चाहिए, फिर c होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें t वाली टर्म तो है नहीं, मतलब b तो यहां पर 0 हो जाने वाला है, और a 1 है और c हमारा 15 है। तो पहले इसके फैक्टर कैसे होंगे, आप सोचोगे कि फैक्टर कैसे करें। 15 को उधर लेके चले जाओ, ठीक, 15 को हम उधर लेके चले जाएंगे। इसके 2 तरीके से मैं फैक्टर बताऊंगा, जो भी आपको बेटर लगे आप एग्जाम में वो यूज कर सकते हो। अब t² को इधर रूट में ले जाके चाहो, तो मैं आपको बता दूं जब भी कोई डिजिट रूट से बाहर आती है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव 2 साइनों के साथ आती है। मतलब एक बार √15 पॉजिटिव लेंगे, एक बार √15 नेगेटिव लेंगे। तो यहां से अल्फा की वैल्यू √15 लो और बीटा की वैल्यू नेगेटिव √15 लो। एक तरीका तो इसका फैक्टर करने का, अल्फा बीटा निकालने का ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको a² - b² का फार्मूला बना लो। तो आपको पता है 15 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, लेकिन इतना भी आपको जरूर पता होगा कि जो किसी का स्क्वायर नहीं होता वो अपने रूट का जरूर होता है। मतलब मैं इसे ये लिख सकता हूं कि √15 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। अब इसे a + b a - b से एक बार तो लिख दो t + √15 और एक बार लिख दो t - √15 = 0। तो अब तो हो गए ना फैक्टर, अब तो लग रहा होगा आपको कि हाँ फैक्टर की शक्ल आ गई है, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहां से एक बार तो t + √15 को 0 के बराबर लेके t की वैल्यू नेगेटिव √15, मतलब अल्फा की वैल्यू नेगेटिव √15, ठीक। तो एक तो ये आ गई है। यहां से यदि हम t की वैल्यू नेगेटिव √15 0 के बराबर लेते हैं तो t की वैल्यू √15 आ जाएगी, मतलब बीटा की वैल्यू √15 आ जाएगी। अल्फा बीटा किसी को भी लेट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं है किसी भी तरह की, ठीक, किसी को भी आप लेट कर सकते हैं। अल्फा बीटा आ गए। वेरिफिकेशन और देखते हैं जरा कैसे होगा अब इसका वेरिफिकेशन में। दोस्तों हमें क्या करना होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। अब पहले इसके ABC लिख लेते हैं, ABC। देखिए a इसके अंदर 1 है, b इसके अंदर था ही नहीं कुछ भी, b तो इसके अंदर था ही नहीं क्योंकि t वाली टर्म ही नहीं है इसके अंदर। c की वैल्यू -15, c की वैल्यू -15 रख देते हैं जरा। अल्फा की जगह पे रखेंगे हम √15 + √15, ठीक। और
नेगेटिव का रूट 15 हमें बीटा की जगह पे लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूले वाला पॉजिटिव है। नेगेटिव बी क्या है हमारा 0, ए क्या है हमारा 1, ठीक। तो पॉजिटिव नेगेटिव कट के 0 इधर आ गया और 0 इधर आ गया। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा तो वेरीफाई होगा, एक बार अल्फा इंटू बीटा भी देख लेते हैं जरा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और अल्फा की वैल्यू आई है हमारी रूट 15 इंटू नेगेटिव रूट 15 इक्वल सी की वैल्यू है हमारी नेगेटिव 15 और ए की वैल्यू है हमारी 1। तो रूट की इंटू जब होती है तो वो सेम रूट मतलब रूट कट जाता है, वैल्यू केवल 15 आएगी और नेगेटिव 15 और उधर भी ऑलरेडी नेगेटिव 15 है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब मैं बताता हूं कि जब आपको इक्वेशन दी थी तो आपने रूट्स निकाले थे, लेकिन जब आपको इक्वेशन पूछे और रूट्स आपको दे दे तो कैसे आप बनाओगे। इक्वेशन हमें बनानी है, तो उसके इक्वेशन बनाने का भी एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है कि जब हमें रूट्स देगा, अब रूट्स भी हमें दो तरीके से देता है, या तो वो हमें रूट्स ही देगा या फिर रूट्सों का सम और प्रोडक्ट करके खुद से ही दे देगा। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस चीज के अंदर कि हमें ये करना किस तरह से है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हमें जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाने के लिए अगर आपसे आती है, मतलब द्विघात समीकरण आपसे बनवाने के लिए अगर आता है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछेगा, द्विघात समीकरण आपसे पूछेगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है बनाने का, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, मतलब क्या है इस अल्फा प्लस बीटा का? ये अल्फा प्लस बीटा ये कहना चाह रहा है कि मैं रूट्सों का सम हूं, सम ऑफ रूट्स, मतलब मूलों का योग है, ये मूलों का योग है, प्लस यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ये कह रहा है कि मैं हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये फॉर्मूला हमारा बन गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यहां पर एक्स और लगाना है सम ऑफ रूट्स के पीछे, सम ऑफ रूट्स के पीछे एक्स और लगाना है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखो क्वेश्चन क्या देगा। मैं आपको पहले एक क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत सावधानी से है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको एग्जाम में बिना वजह के 2 नंबर कटवा के और बहुत बड़ा नुकसान आपके साथ करवा दे। देखो ध्यान से देखना है बात क्या, क्वेश्चन आपको देखने में सेम लगेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि एक में ये बोला है कि ऊपर दे देगा एक लाइन कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर -3 and 4। एक बात तो ये बोली, इसने हिंदी में ऐसे बोलेगा कि मूलों का योग और गुणनफल क्रम से -3 और 4 है। अब दूसरा पार्ट, रूट्स ऑफ a equation is -3 and 4, मतलब इसमें यह बोलेगा कि एक इक्वेशन के मूल -3 और 4 हैं। देखिए क्वेश्चन में डिजिट मैंने दोनों सेम दिए हैं, बट दोनों का मतलब अलग अलग है। यहां पर क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 दी है, जबकि उधर अल्फा की वैल्यू -3 और दोस्तों बीटा की वैल्यू 4 दी है। ध्यान से बात समझनी है, कभी आप एग्जाम में इसको रूट्स समझ के आ जाओ और इनको जोड़ के आ जाओ, ठीक है ना। इसलिए मैं दोनों चीजों को बिल्कुल बराबर में क्लैरिफाई करता हुआ चल रहा हूं।
ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में सम दिया हुआ है आपको, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, खाली रूट्स दे रखे हैं। यदि सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो आप डायरेक्टली इक्वेशन में पुट कर देंगे कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -3x प्लस यहां पे रख दोगे 4 बराबर 0। तो दोस्तों इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, बन गई इक्वेशन। अब इधर चलते हैं। एक्चुअली में ये अल्फा और बीटा है, तो आप इक्वेशन लिखोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही रखना है, बट अब की बार तो हमने इस पूरे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -3 रखा था, बट वहां पर एक्स स्क्वायर माइनस -3 प्लस 4x प्लस -3 इंटू 4 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर दोस्तों यहां पर 1 बचेगा ब्रैकेट सॉल्व होने पर, तो ये आ जाएगा -x और वो आ जाएगा -12 इक्वल 0। तो एक क्वाड्रिक इक्वेशन तो ये बनी है और एक क्वाड्रिक इक्वेशन ये बनी है, दोनों का आंसर बिल्कुल अलग अलग है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें क्वेश्चन पे ध्यान कौन सी वाली बात देनी है। ध्यान यही बात देनी है कि सम और प्रोडक्ट दे रखा है आपको या फिर रूट्स ही दे रखे हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू ही दे रखी है। यदि अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है तो अल्फा की जगह अलग और बीटा की जगह अलग रखोगे, और यदि अल्फा प्लस बीटा ही दे रखा है तो डायरेक्टली पूरे ब्रैकेट की जगह पे आप वही वैल्यू रख दोगे। जैसा कि आपको पता है कि 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो गिवन है दोस्तों, वो गिवन है कि फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब कि आपको क्वेश्चन ने खुद से ही सम और प्रोडक्ट दे दिया, मतलब ये वाली कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन ने, ये वाली कंडीशन आपको दे रखी है। और पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1, 1/4 और -1, मतलब 1/4 और -1 दिया हुआ है, तो मैं उसी को ही सॉल्व कर देता हूं। 1/4 और -1, अल्फा प्लस बीटा हमें 1/4 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा हमें -1 दिया हुआ है। तो इस बात को ध्यान रख लेना कि हमें ये किस तरह से ये क्वेश्चन में अप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 इक्वल 0। आपको यहां एलसीएम जरूर लेना है, एलसीएम लेके ही इसको थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, ठीक। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 4, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 1x, और ये -4 बराबर 0, ये 0 ये 4 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो खत्म हो जाएगा दोस्तों। और आंसर हमारा बन गया कि 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये जितने भी मैंने आपसे कराए हैं, ये वाले जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। 2.2 के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेनी है। और ये क्वेश्चन जो पार्ट मैंने छोड़े हैं ये भी करने हैं, इसमें रूट्स के पार्ट भी अभी दे रखे हैं, एक रूट्स का क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, तो वो भी आपको करना है। और अगर डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताएं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आपको आता है। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 2.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बाकी 2 मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और जो भी आपके सहपाठी हैं, पढ़ने वाले हैं आपके साथ के, उनको भी वीडियो शेयर किया करें। थैंक यू गाइस।